गाइस देखो, गाइस सुनो, देखो आपने क्या मिस्टेक करी। यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 था, यहाँ पर केवल, यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा a sin थीटा इंटू 0 माइनस ए बी। यस, ऐसे यहाँ पे क्या है, a sin थीटा y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, माइनस ए बी अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट क्या है बेटा x का, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस उसका क्या है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे यस, अब उसने क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ दिस। अब मैंने क्यों सॉल्व नहीं किया था आपको, देखो यहाँ हमको P1 इंटू P2 निकालना है। देखो गाइस फिर से बता रहा हूँ, एक पॉइंट x1 y1 है, एक लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, पॉइंट वहां रख दो x1 by1 प्लस सी अपॉन रूट ओवर, बस ये फार्मूला है और कुछ भी नहीं है। तो व्हाट आई डिड, देखो पॉइंट क्या था यहाँ पे, लिसन, पॉइंट क्या था a स्क्वायर कॉमा 0, तो पॉइंट क्या जाएगा थोड़ा b cos थीटा एज इट इज, x की जगह क्या जाएगा ये पॉइंट, तो यहाँ गया दिस, फिर a sin थीटा एज इट इज, फिर y की जगह क्या जाएगा ये पॉइंट 0, तो 0 आ गया, ये उधर जाएगा तो माइनस ए बी, और रूट ओवर a स्क्वायर मतलब कोएफिशिएंट दिस, और b स्क्वायर मतलब कोएफिशिएंट दिस। अरे यस और नो? यस सर। तो दिस इज सिंपल सिंपल, मैंने कोई अलग से कुछ नहीं किया है। अब बस अब मेरे को सॉल्व करना है, तो मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ, देखो वी हैव टू डिस्कस P1 P2 प्रोडक्ट, कोई बात नहीं, P1 प्रोडक्ट क्या बेटा, देखो b cos थीटा इंटू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ए बी अपन रूट ओवर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अगर हम दूसरे की बात करें P2 की, तो P2 क्या हो गया बेटा, b cos थीटा माइनस आ गया बस यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ए बी अपन नीचे क्या आ गया बेटा, सेम b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। गाइस देखो अब बहुत सिंपल है। अब देखो मैं आपको सॉल्व करने के लिए क्यों मना करा था, देखो बेटा नाउ डिनोमिनेटर तो देखो दोनों तरफ सेम है, तो रूट कैंसिल हो गया, आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान सुनो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये ऐसा हो जाएगा, देखो बेटा एक तरह से क्या, ये ए प्लस बी, और ये क्या बेटा ए माइनस बी। अरे यस ना, एक तरह से ये अगर हम देखें तो ये ए माइनस बी और ए प्लस यस बी, सर। तो बड़ा घटिया टाइप हो गया, तो ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या होगा बेटा, देखो तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे यस, बी कॉस थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया इसका स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब तो बहुत सिंपल है, देखो बेटा ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या है बेटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब देखो बेटा अब तो बहुत सिंपल है, अब ये ऊपर क्या जाएगा, देखो बेटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर आ गया माइनस बी बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। व्हाट इज योर डिनोमिनेटर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब देखो बेटा ये हाँ ए भाई स्क्वायर कोई मतलब नहीं। को मतलब नहीं, इधर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा मैं, तो अंदर क्या बचा बेटा, माइनस भी ले लेता हूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको सीधे सीधे साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं। यस सर। है ना बेटा, माइनस बी टू द 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन पूरे में से ऊपर में से पूरे में से मैंने
माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा बेटा, देखो बेटा, तो अंदर क्या बचा बेटा, देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। गाइस ये दोनों कैंसिल हो गई, आपका आ गया माइनस बी स्क्वायर। प्रूफ क्या करना था, प्लस बी स्क्वायर करना था, हमने कोई माइनस की मिस्टेक की होगी। अरे यस, यस सर। हमने कहीं माइनस का कोई मिस्टेक कर दिया होगा, चेक कर लेना। हाँ ये माइनस हमारा बाहर चल रहा है ना, ये माइनस तो भूल ही गए हम, ये वाला माइनस ये ऑलरेडी माइनस था, है ना, ये ऑलरेडी बाहर माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यस गाइस, ये हम लोगों ने पहले माइनस कॉमन निकाला था ना ऊपर से, ये फार्मूला बनाने के लिए ये लिया था ना माइनस यस ए सर। स्क्वायर, यस। ये बाहर चल ही रहा था हमारा माइनस ए स्क्वायर। अरे यस यस सर। बेटा कुछ नहीं किया, देखो मैं आपको फिर से बताऊं, सिंपल सा अगर आप लॉजिक समझो ना, तो हमारे पास एक लाइन थी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट था x1 y1, तो मैंने p1 निकाला, क्या आ गया बेटा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर दूसरा एक पॉइंट था हमारे पास, है ना बेटा, ये सपोज था x2 और y2, तो दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस क्या, x2 प्लस बी वाई टू प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये p2 थी, ये p1 था, बस p1 इंटू p2 तो किया है, और क्या किया बेटा। अरे यस, यस सर। गेटिंग एवरीबॉडी, ये यस p1 सर। p2 के अलावा अपन ने कुछ भी नहीं दिमाग लगाया इसके अंदर, हाँ बेटा, दोनों को लेकर के मतलब बस वो ट्रिग्नोमेट्री है तो थोड़ा गंदा गंदा हो रहा है और कुछ नहीं। चलो गाइस, अभी आपको क्वेश्चन नंबर करना है 23 किया ना अभी आपने, चलो नाउ यू हैव टू डू 24। गरीब क्वेश्चन है, करो। चलो बेटा ट्राई 24 क्वेश्चन, पहले डायग्राम बनाओ। ट्राई 24 बेटा फास्ट। देखो बेटा थोड़ी हेल्प कर देता हूँ डायग्राम में। स्टैंडिंग, a person is standing at the junction of two, वो तो ये पहली इक्वेशन हो गई, सपोज 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सपोज पर्सन यहाँ पी पॉइंट पे खड़ा है, ओके बेटा, एंड ही वांट टू रीच अ पाथ, सपोज ये है, अभी हमको नहीं पता कौन सा शॉर्टेस्ट है,
है ना, 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यस, आपको बताना, सपोज ये लेंथ सपोज r1 है और सपोज ये लेंथ सपोज r2 है, तो आपको r1 या रिलेशन निकालना r1 और r2, है ना, r1 r2 फाइंड आउट करना है आपको। यस गाइस, r1 r2 फाइंड आउट करना है, बस बताओ कैसे करोगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल नहीं है। r1 r2 से भी कंफ्यूज मत हो। सपोज ए पॉइंट है, सपोज ए बी पॉइंट है, आपको ए बी, सॉरी, ए पी एंड बी पी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा। अरे गाइस डन। सर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं हम पी का? बिल्कुल निकाल सकते हैं, 100%। फैमिली ऑफ स्टार्टिंग, लाइंस। नो नीड ऑफ फैमिली। देखो बेटा, अब सब लोग ध्यान समझो, देखो बेटा प्लीज सुनो, आपको एपी निकालना है, एपी मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस के लिए आपको क्या चाहिए, ए के कोऑर्डिनेट एंड पी के कोऑर्डिनेट। तो अभी हमारा सिंपल क्या हो गया, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड पी, सिंपल है। अब देखो पी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एपी एंड बीपी। तो एपी की इक्वेशन क्या है बेटा, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरी क्या है बेटा, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो कोई बात नहीं, इनको इक्वेशन बनाते हैं पहले तो। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, 6x माइनस 9y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो 6x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, आ गया हमारे पास, देखो दोनों को ऐड कर माइनस कर दिया तो जगह नहीं, ऐड किया, हाँ ऐड किया, तो ये हो जाएगा 22 अपॉन यस। ऐसे ही तुम लोग x निकाल सकते हो, x क्या आ जाएगा बेटा, अरे यस सुनो, यस सर। ये आपका x1 y1 के कोऑर्डिनेट आ गए, अरे यस, यस है ना। सर। अच्छा, सिमिलरली टू फाइंड आउट a कोऑर्डिनेट, तो वो क्या है, वो कौन कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, a पे कौन सी कर रही है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये, और दूसरी इक्वेशन क्या बेटा, ये 6x, है ना बेटा। ये इक्वेशन क्या बेटा, 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अभी इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दिया पहली वाली इक्वेशन में, तो क्या 3x माइनस 9y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और ये 6x रहेगा, 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये 6 कैंसिल बेटा, ये कितना रहेगा, माइनस का 2y, और 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 4।
तो ये 2 आ गया बेटा, y इज इक्वल टू, इज इट ओके? यस सर। x इक्वल टू आ गया 1, तो ये तो बहुत सिंपल आ गया, 1,2 पॉइंट ऑफ ए। ये ए के कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा, अभी अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझो। सिमिलरली टू फाइंड आउट बी के कोऑर्डिनेट, है ना, तो बी के लिए तो अपनी इक्वेशन एक तो है 6x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 5। 3x माइनस 5 है ना बेटा, 3x प्लस 4y। इसको तो ऐसे लिखा 6x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x प्लस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब माइनस क्या था, क्या करेगा? y इज इक्वल टू 1 आ गया, सॉरी 1 नहीं, 14 115 आ गया। अरे यस, एक सौ आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपको बी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब नाउ आपके पास ए बी एंड पी के कोऑर्डिनेट है, और यस, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, एपी एंड बीपी, सॉरी एपी एंड बीपी, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। अरे यस, यस सर। यस सर। तो यार ये तो इजी था, आपको समझ में आना था यार बेटा, कितना सिंपल है। हमको ए के पॉइंट निकालना है, पी के निकालना है, ये डिस्टेंस निकालो, फिर पी के निकालना है, बी के निकालना है, फिर डिस्टेंस निकालो, बस यही तो कंपेयर तो करना है दोनों में से, सर, है ना। इन द लिस्ट टाइम फाइंड द इक्वेशन पाथ दैट शुड बी फॉलो, है ना, तो हमको जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा एक तरीके से। अरे यस गाइस, यस चलो सर। एक्सरसाइज खत्म हो गई, अभी स्ट्रेट लाइन खत्म, कल से दूसरा टॉपिक चालू करूंगा। तो जो बच्चे अटेंड नहीं करे उनको इन्फॉर्म कर देना कि कल वो अटेंड करे, ताकि फिर उनको आगे का सब समझ में आए। यस गाइस, अरे यस, यस सर। यस सर। हरे कृष्णा।